हेलो, 12 पीस एसी जो है अभी तत्काल भिजवा दो कोर्ट में। तुरंत भिजवा दो, ठीक है? हाँ, तुरंत लेके आओ। वन नेशन वन इलेक्शन 12 एसी घोषणा किया, जिसके लिए पूरा जिला व्यक्त कर सकता है। जिसके बाद हमारी अध्यक्ष मैडम, सभी वकील अंदर, सभी वकीलों से इन्होंने मुलाकात भी की, लोग सब साथ में हैं। और रिकेश भाई से लगातार हम मांग करते रहेंगे, क्योंकि एक ऐसा नेता है जो मांगने पे जो बोलोगे देता है। ये जो अभी आपने वीडियो देखा, ये है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के वैशाली नगर से विधायक भारतीय जनता पार्टी के रिकेश सेन काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं और इस समय काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में ये हैं, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल रहते हैं, क्योंकि इनके काम लोगों को थोड़ा सा अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं और लोगों से मिलना जुलना इनका भी लगातार हो रहा है और अलग अलग समस्याओं को लेकर लोगों की वो सुन रहे हैं कि उनको क्या समस्या है, जाकर उनसे पूछ भी रहे हैं। और एक जनप्रतिनिधि का दायित्व भी बनता है कि अगर आपको जनता ने चुना है तो उनके लिए आप ईमानदार रहें, उनके लिए आप जवाबदेह रहें। और ऐसा ही इस समय ये रिकेश सेन कर भी रहे हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा इनको कि हेलमेट बांट रहे हैं, सुरक्षा के लिहाज से गाड़ी चला रहे हैं अगर तो हेलमेट पहन कर चलाइए। ऐसे तमाम जो इनिशिएटिव हैं वो इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। मतलब एक तरह से समाज में जागरूकता फैलाने की कोशिश ये कर रहे हैं अपने स्तर पर। अब इसे आप लोग अपने अपने तरीके से इसको व्याख्या भी कर रहे हैं कि कोई कह रहे थे ये राजनीतिक स्टंटबाजी है, अपने आप को आगे ले जाने के लिए, हो सकता है मंत्री बनने के लिए इस ढंग की चीज़ें कर रहे हों। ऐसे करके जितनी मुँह उतनी बातें हैं। खैर, लेकिन इस ढंग की अगर चीज़ें आती हैं तो एक स्वाभाविक है मन में कि लोग इसको सराहना करते भी हैं। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ बुराई करते हैं तो कोई अच्छाई भी उसकी करते हैं। लेकिन बीते दिनों ये जो वीडियो आपने देखा ना, ये रिकेश सेन गए थे एक दुर्ग के अधिवक्ता संघ के एक कार्यक्रम में। वहाँ वो गए तो इस दौरान वहाँ पर तमाम जो वकील थे, वहाँ पर अधिवक्ता थे, उन्होंने उनको घेर लिया और वहाँ पर उनका आदर सत्कार, उनका वहाँ पर बढ़िया से साधुवाद भी हुआ कि आए हैं हमारे विधायक जी, हमारे क्षेत्र के विधायक हमसे मिलने के लिए आए हैं, हमारी समस्या को सुनने के लिए आए हैं। और उन्होंने समस्या सुनी भी। और इस दौरान जो वहाँ पर वकील थे, उन लोगों ने रिकेश सेन को अपनी समस्या भी बनाई और सबसे बड़ी समस्या उन्होंने बताई कि उनके जो जहाँ पर वो लोग बैठते हैं वहाँ पर गर्मी के दिन में थोड़ा सा उमस जैसा रहता है, वो ठंडकता रहती नहीं है रूम में, तो क्यों ना एसी का बंदोबस्त किया जाए, एसी दे दिया जाए। इतने सुनते ही रिकेश सेन ने कहा कि ठीक है, करते हैं। उसके बाद में तुरंत उन्होंने फ़ोन लगाया, अधिवक्ताओं के सामने में मोबाइल फ़ोन निकाला, स्पीकर पर रख के उन्होंने बातचीत करनी शुरू कर दी और एक ऑर्डर उन्होंने किया कि जल्दी से वहाँ पर एसी लाया जाए। और देखते ही देखते कुछ देर में ही एक छोटा हाथी में 12 एसी आ भी जाता है और 1.5 टन का वोल्टास कंपनी का ये एसी आता है। उसके बाद में वहाँ पर जैसे मानो रिकेश सेन को धन्यवाद करने की तांता लग जाते हैं। वहाँ पर तमाम जो अधिवक्ता थे उन्होंने उनका कर कमलों से हार्दिक धन्यवाद किया कि आपने बहुत अच्छा किया और आप जनता की समस्या को सुनते हैं। ऐसे करके जो शिष्टाचार की बातें हैं वो होने लगी। लेकिन इस दौरान एक प्रश्न जो खड़ा हुआ वो ये कि इतनी सारी एसियाँ, 12 एसियाँ, वो भी 1.5 टन का वोल्टास कंपनी की एसियाँ मंगा ली गई, तो इसमें रिकेश सेन विधायक इन्होंने किस मत से खर्चा आखिरकार किया होगा। चूँकि कई सारे नियम रहते हैं परत दर परत। अगर आपको विधायक निधि के पैसे यदि खर्च करने हैं तो उसके लिए बाकायदा आपका कोटेशन बनता है, किन किन चीज़ों में आप खर्चा कर सकते हैं, इसका एक बाकायदा लिस्ट है। आपको अपने जो निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ के समस्याओं को, जैसे कि कहीं नलकूप लगाना है, कहीं पे बोरवेल करवाने हैं, कहीं पे मरम्मत के काम करवाने हैं, ऐसे करके एक पूरा का पूरा लिस्ट बना हुआ होता है। लेकिन इन्होंने जो खर्चा किया वो कहाँ किस मत से किया, एक बड़ा सवाल अब लोगों के मन में शुरू हो चुका है कि आखिरकार रिकेश सेन जी ने एक झटके में एक वो फिल्म, जैसे नायक फिल्म अगर आपने देखी होगी जिसमें अनिल कपूर रहते हैं, तड़फड़ करके एक एक करके सटासट लोगों की समस्या को हल करते जाते हैं, वैसे ही एक तरीके से ये जीता जागता एक नायक का स्वरूप
रिकेश सेन को लोग देख रहे हैं कि इतने तड़फड़ तरीके से कोई आदमी इतना कैसे कर सकता है काम को ऐसे करके, लेकिन इन काम के पीछे में कई प्रश्न भी अब उठने भी लगे हैं कि आखिरकार जो काम किए जा रहे हैं वो नीति संगत है, जो नियम संगत हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। चूँकि जो पैसे आते हैं विधायक निधि के पैसे, उनके लिए एक बाकायदा रहता है लिस्ट कि आपको किन किन चीज़ों में पैसों को आपको खर्च करने होंगे। इस ढंग की क्या एसी का उसमें पूरा का पूरा विवरण है कि आप एसी में विधायक निधि का पैसा लगा सकते हैं, क्या इसमें विधायक निधि का पैसा तुरंत का तुरंत आहरण आप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले अगर विधायक निधि का पैसा खर्च करना है किसी बड़े काम के लिए भी, तो उसके लिए सबसे पहले लेटर लिख के कलेक्टर के पास जाता है। कलेक्टर वहाँ पर उस लेटर को देखता है, उसके बाद में कलेक्टर से वो परमिशन होता है, उसके बाद में जाके वो सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें हो सकता है कि विधायक निधि से पैसा ना खर्चा किया गया हो सकता है रिकेश सेन ने अपने ही पैसे को स्वराशि को ही इसमें खर्चा किया हो, ऐसे करके लोग अब बात कर रहे हैं। लेकिन नियम की बात है, लेकिन यहाँ पर अधिवक्ताओं की नियमों की तो उन्होंने सुनी कि उनकी समस्या क्या है। तो क्या आने वाले समय में ये माना जाए कि रिकेश सेन जो कि इतने पॉपुलर दिनों दिन हो रहे हैं, ऐसे में अगर कोई गरीब कह दे कि मेरा घर टूटा हुआ है, मेरे घर के छप्पर टूटे हुए हैं, मुझे एक पक्का मकान चाहिए, तो क्या एक झटके में रिकेश सेन उस गरीब का घर बना सकते हैं क्या? एक बड़ा सवाल है। देखिए, हम सवाल पूछ रहे हैं, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। वाकई जो काम किया जा रहा है बहुत अच्छे काम किए जा रहे हैं, लेकिन ये कुछ जायज़ सवाल हैं जिनके जवाब देने ज़रूरी भी हैं। चूँकि वकील हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग अपनी समस्या को उन्होंने अपने सामने रखा, लेकिन न जाने ऐसे आज भी कितने ही रिकेश सेन के एरिया में ही लोग होंगे जो 2 वक्त की रोटी उनको नसीब नहीं हो पा रही होगी। हो सकता है उनके छप्पर नहीं होंगे, उनके घर के छत भी ठीक से नहीं होंगे, और उनके लिए सरकार कई सारी योजनाएं चला भी रही हैं। तो क्या ऐसे जो दबे कुचले शोषित वंचित लोगों का आवाज़ बनेंगे रिकेश सेन? क्या कभी अगर कोई कहे कि मुझे घर चाहिए, या फिर कहे कि मुझे यहाँ चीज़ें कुछ करनी है, या फिर मेरे घर का टूटा हुआ नल ठीक करवा दीजिए, ये सारी मूलभूत चीज़ें हैं, अगर कोई कहता है तो क्या वो भी एक झटके में रिकेश सेन करेंगे? ये अब एक समय पर आप छोड़ कर चलिए, क्योंकि मामला थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ है, और आने वाले समय में रिकेश सेन इसके बाद में और कौन सा काम करते हैं ये देखने वाली बात होगी। चूँकि काम उनका सराह रहे हैं लोग, अच्छा कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ और सिर्फ पैसों की थी कि पैसे किस मद से, किस राशि से खर्चे किए गए हैं। इसका जवाब अगर विधायक महोदय अगर दे दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस ढंग की पूरी नियमावली होती है कि आपको कैसे खर्चे करने हैं, कितने राशियाँ का आपको खर्च करने हैं, कि उसका पूरा कहाँ से टेंडर भी जारी होता है, यहाँ तक उसका पूरा कोटेशन बनता है। लेकिन इसमें एक तरीके से पूरा का पूरा जल्दी से सट से फ़ोन लगाया और झट से वहाँ पे एसी आ भी गया, तो ये कहीं ना कहीं सवाल उठा और हमें लगा कि ये पूछा जाना चाहिए। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, और ये सवाल है और सवाल जायज़ भी है। काम भले ही देखने में अच्छा लग रहा है, अच्छा होना भी चाहिए, और ऐसे काम जब लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रशंसा के जो शब्द हैं लोगों के मुख से निकलते भी हैं, और हो भी रहा है। खैर, अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। क्या रिकेश सेन आने वाले समय में ऐसे दबे कुचले वंचित शोषित लोगों का भी ऐसा भला करेंगे जैसा कि भला अभी अधिवक्ताओं का किया है? इस समय पर निर्भर करता है। मामले में आप क्या सोचते हैं नीचे बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।